बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आजकल ये सवाल आ रहा है। बहुत स्टूडेंट्स अपने टीचर्स, काउंसलर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुझे नीट या जेईई के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब इस साल किसी कॉलेज में एडमिशन न लेकर एक साल पूरी ताकत के साथ नीट या जेईई की तैयारी करनी चाहिए। अपने अपने तरीके से अगर मगर लगाकर बहुत सारा एनालिसिस करके परसेंटेज और परसेंटाइल के साथ इसको जोड़कर बहुत से लोग इस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स डिसीजन लेने में हेल्प के बजाय आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे नजरिए से स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में सिर्फ एक ही है कि हां, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। हां, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मेरे इस आंसर के पीछे जो कारण है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आपके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, फैमिली कंडीशंस, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब के आंसर्स हैं मेरे पास। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 17 की जगह 18 या 18 की जगह 19 साल में कॉलेज में जाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का ये एक साल आपके आने वाले 60-70 साल की जिंदगी के लिए वरदान साबित हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास इस साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस हैं तो फिर आपको ड्रॉप की जरूरत नहीं है और इस सवाल का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए आज की वर्तमान परिस्थितियों में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और एक अच्छे आईआईटी, एनआईटी या मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के लिए एक साल लगाना वर्थ है। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी एक वैकेंसी के लिए आपके पास 20 रिज्यूमे आते हैं, उनमें से 10 टॉप आईआईटी या एनआईटी से पास आउट कैंडिडेट्स हैं और 10 ऑर्डिनरी कॉलेजेस से हैं। एट अ फर्स्ट ग्लांस आप किन 10 को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी 10 कैंडिडेट्स में पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन उन्हें आप तब कॉल करेंगे जब पहले 10 में से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हो। यानी बात के वो 10 कैंडिडेट्स पहली जंग लड़े बिना ही हार गए, उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। यही हाल तब होता है जब आप फर्दर स्टडीज के लिए वर्ल्ड क्लास टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के टॉप कॉलेजेस में इंडियाज बेस्ट ब्रेन की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वहां आपको एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जो आपके टैलेंट को और ज्यादा निखारता है। दूसरी बात, अगर आपके मन में यह सवाल है कि सर मैंने 11th या 12th के दौरान सिर्फ बोर्ड पर ही ध्यान दिया था, तो उन स्टूडेंट से जो 11th या 12th से 2 सालों से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा? तो इस सवाल का जवाब भी सुनिए। ड्रॉप ईयर के इस एक साल में उस लेवल की प्रिपरेशन की जा सकती है जो रिक्वायर्ड है। अब आपको एक ही साल इसके लिए लगेगा। 11th 12th आपने पढ़ा है तो सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यह बात बताता हूं। याद कीजिए, मैकेनिक्स समझने के लिए 11th का 1 महीना तो बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या वेक्टर समझने में ही चला गया था। इसलिए अपने मन से उस इनसिक्योरिटी को निकाल दीजिए। हम हर साल देखते हैं नीट या जेईई में हजारों की संख्या में रिपीटर स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। और जहां तक फैमिली कंडीशंस और फाइनेंशियल बर्डन का इशू है, तो सुनो, जब कोटा आकर हॉस्टल में रहकर स्टूडेंट्स पढ़ते थे तब जरूर ये एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन आज की परिस्थिति में जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो फाइनेंशियल इशू तो रहा ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, हमारा नीट जेईई के लिए ड्रॉपर्स का ऑनलाइन टारगेट बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कोटा की बेस्ट एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सेम क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन डिलीवर करती है, सेम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग काउंटर्स प्रोवाइड किया जाता है और फीस भी ऑफलाइन के मुकाबले बहुत कम होती है। हॉस्टल का खर्च तो बचता ही है, बल्कि एक और फीचर इसमें है। अभी तो कोविड के चलते सभी जगह ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। जैसे ही कोविड सिचुएशन इंप्रूव होती है और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन आती है, आपको ऑफलाइन में शिफ्ट होने की चॉइस भी दी जाएगी कि आप चाहें तो ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं या ऑफलाइन में शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन तब तक के लिए क्यों ऑफलाइन की ज्यादा फीस पे की जाए? तो फाइनेंशियल बर्डन का भी हल आपके पास आ गया। हम ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट सीपी सेट भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपको फी में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसकी अधिक जानकारी आप ई-करेपेंट ऐप पर ले सकते हैं। तो आई होप अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हां, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अब मैं यह भी बता देता हूं कि किस स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जो मेहनत नहीं कर सकता, जो थक गया हो कि सर मैंने तो अपना बेस्ट लास्ट ईयर ही दे दिया, उससे ज्यादा मेरी औकात ही नहीं है, मैं तो थक गया हूं, बस उसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो मन से हर डर निकाल दीजिए और आगे बढ़िए और डिसीजन लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।